श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव आज दिनांक 24 जून 2024 दिन सोमवार को ललितपुर में स्थित श्री तुवन मंदिर प्रांगण में शुरू हुआ कलश शोभा यात्रा सम्मिराब तालाब से तुवन मंदिर तक निकाली गई। कथा की सार्थकता जब ही सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन में व्यवहार में धारण कर निरंतर हरि स्मरण करते हुए अपने जीवन को आनंदमय मंगलमय बनाकर अपना आत्म कल्याण करें। भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होता है और शांति मिलती है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। जहां अन्य युगों में धर्म लाभ एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए कड़े प्रयास करने पड़ते हैं, कलयुग में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। आप भी यदि ललितपुर या आसपास के गांवों में निवास करते हैं तो कोशिश करें तुवन मंदिर प्रांगण में उपस्थित होकर हरिधाम श्रीमद् भागवत कथा सुनकर अपना जीवन धन्य करें। सोया हुआ ज्ञान वैराग्य कथा श्रवण से जागृत हो जाता है। कथा कल्प वृक्ष के समान है जिससे सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। सत्संग व कथा के माध्यम से मनुष्य भगवान की शरण में पहुंचता है, वरना वह इस संसार में आकर मोहमाया के चक्कर में पड़ जाता है। इसीलिए मनुष्य को समय निकालकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। बच्चों को संस्कारवान बनाकर सत्संग कथा के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी मेहनत आपका एक सब्सक्राइब सपोर्ट है जो हमें आपके लिए अनोखे कंटेंट लाने में एक उत्साह का काम करता है। पंचगव्य उत्पाद बिक्री केंद्र भी यहाँ पंडाल के अंदर लगाए गए हैं, जहाँ अनेकों प्रकार के बिना मिलावट युक्त आश्रम में निर्मित दैनिक समस्याओं व रोगों को दूर करने हेतु औषधियाँ मिल रही हैं। अपनी समस्या अनुसार आप भी इन प्रोडक्ट्स का उपयोग करके देखें और अपनी समस्या में लाभ होते देखें। अश्वगंधा, तुलसी, त्रिफला, हल्दी, नीम, आंवला, ब्राह्मी, शतावरी, गुग्गुल और गिलोय सहित शीर्ष 10 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की सूची स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। ऐसी दुनिया में जहां अक्सर आधुनिक चिकित्सा पर निर्भर रहा जाता है, आयुर्वेद के सदियों पुराने ज्ञान को नजरअंदाज करना आसान है। आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति, प्राकृतिक उपचार और समग्र स्वास्थ्य पर बहुत जोर देती है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां विशेष रूप से स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए पीढ़ियों से इस्तेमाल की जाती रही हैं। आयुर्वेद भारत से उत्पन्न एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। अश्वगंधा, तुलसी, त्रिफला, हल्दी, नीम, आंवला, ब्राह्मी, शतावरी, गुग्गुल और गिलोय सहित शीर्ष 10 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की सूची स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये समय परीक्षणित उपचार, तनाव में कमी, प्रतिरक्षा समर्थन, पाचन स्वास्थ्य और बहुत कुछ जैसे लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि संभावित दुष्प्रभावों के बारे में सावधान रहना और उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की शक्ति का उपयोग करके आप एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर सक्रिय कदम उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां आमतौर पर सुरक्षित होती हैं। हालांकि किसी भी नए हर्बल उपचार को शुरू करने से पहले किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना जरूरी है, खासकर अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है या आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से परिणाम दिखने में लगने वाला समय व्यक्तिगत कारकों और विशिष्ट जड़ी बूटी के आधार पर अलग अलग हो सकता है। जड़ी बूटी का विशेष महत्व उनके औषधीय गुण के कारण है। इसका प्रयोग औषधीय रूप में वर्षों से किया जाता रहा है, परंतु वर्तमान में इस परंपरा में थोड़ा बदलाव आया है। विकास के नाम पर इस परंपरा को प्रभावित करने की भरपूर चेष्टा की गई है।
चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में जड़ी बूटियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जानने से पहले यह जानना जरूरी है किन सिद्धांत पर आयुर्वेदिक दवा फायदा करती है। सबसे पहले अपना खान-पान अच्छा करें। खाने में भोजन के साथ साथ फल का भी इस्तेमाल करें। दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है औषधीय दवा। जड़ी बूटियों को हमें अपने घर में हमेशा रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना चाहिए। या कुछ औषधि ऐसी है जिसे रोज सुबह खा लेना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अभी के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।